दूर खूबसूरत एक जंगल में टुनी चिड़िया के अंडे से बच्चा निकलने वाला था। लेकिन टुनी चिड़िया तथा धम्मू चिड़ा बहुत परेशान थे, क्योंकि टुनी चिड़िया के अंडे का रंग नीला था। एक दिन चमेली को भी टुनी चिड़िया से मिलने आती है। अरे चमेली बहन, आओ आओ, कैसे आना हुआ? टुनी बहन, मैं तो आपके अंडे को देखने आई हूँ। आपका अंडा सबसे अलग है, इसका रंग तो नीला है। टुनी तथा चमेली आपस में बातें कर रही थी, तभी अंडा टूट जाता है। अंडे से एक नीली चिड़िया बाहर निकलती है, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया हो। अरे अरे टुनी बहन, ये कैसी चिड़िया निकली है आपके अंडे से? इसकी आंखें देखो, जैसे खून से लथपथ हो, तथा इसका रंग भी नीला है। चमेली को भी वहां से चली जाती है। टुनी चिड़िया तथा धम्मू चिड़ा बस अपनी बच्ची को देखे जा रहे थे। रात हो जाती है, सभी पंछी सो जाते हैं। तभी टुनी चिड़िया की बेटी उठती है। इस अंडे में मेरा दम घुट रहा था, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे किसी पंछी का खून चाहिए। इन पंछियों को नहीं पता मैं एक विष कन्या हूँ। मैं सभी पंछियों को एक एक करके मार डालूंगी। विष कन्या इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई भी पंछी नजर नहीं आता। जंगल में तो कोई भी पंछी नजर नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, इस चिड़े को ही मार डालती हूँ। विष कन्या धम्मू चिड़े को मार डालती है तथा धम्मू चिड़े का खून पी जाती है। अगली सुबह टुनी चिड़िया उठती है तो देखती है धम्मू चिड़ा जमीन पर मरा हुआ पड़ा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? धम्मू जी को किसने मारा? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। टुनी चिड़िया का विलाप सुनकर आसपास के पंछी जमा हो जाते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ हमारे जंगल में किसी पंछी की हत्या हो गई हो। यह घटना बहुत दुख भरी है। हमें इस बात का पता लगाना होगा कि धम्मू चिड़े को किसने मारा। रात हो जाती है। सो जा मेरी बच्ची, सो जा। हम पर तो ऐसा मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। भगवान ऐसे दिन दुश्मन को भी ना दिखाए। टुनी चिड़िया विष कन्या को सुला देती है। आधी रात को विष कन्या उठ जाती है। मुझे तो बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। किसी पंछी का खून पीना होगा मुझे, तभी मुझे संतुष्टि मिलेगी। तभी विष कन्या की नजर पुन्नू कौवे पर पड़ती है। पुन्नू कौवा अपने घर की तरफ लौट रहा था। विष कन्या पुन्नू कौवे को पकड़ लेती है। तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैं एक विष कन्या हूँ। मैं किसी भी पंछी को नहीं छोड़ूंगी। बरसों से भूखी हूँ। एक श्राप से एक तांत्रिक ने मुझे अंडे के अंदर बंद कर दिया था। अब मैं अंडे से बाहर निकली हूँ। किसी भी पंछी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी और सब पंछियों को मारकर उनका खून पी जाऊंगी। विष कन्या पुन्नू कौवे को मार डालती है। पेड़ के पीछे से टुनी चिड़िया विष कन्या को देख लेती है। हे भगवान, ये बच्ची तो एक विष कन्या है। धम्मू जी को भी इसी ने मारा होगा। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? टुनी चिड़िया चमेली कौवे के घर की तरफ निकल जाती है तथा विष कन्या वापिस अपने घोंसले में आ जाती है। विष कन्या देखती है कि घोंसला खाली था। टुनी चिड़िया घोंसले में नहीं थी। ये टुनी चिड़िया कहाँ गई? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं एक विष कन्या हूँ? मुझे वापस जंगल के बीच उसी पेड़ में जाना होगा जहाँ पर मैं बरसों से रह रही थी। विष कन्या जंगल के बीचों बीच एक पेड़ के पास जाती है। उस पेड़ पर अनेक पक्षियों के कटे हुए सिर टंगे हुए थे। उस टुनी चिड़िया को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है। मैं इस पेड़ के अंदर चली जाऊंगी। मुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। मैं एक एक करके सभी पंछियों को मार डालूंगी। विष कन्या पेड़ के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ टुनी चिड़िया चमेली कौवे के घर जाती है। अरे अरे टुनी बहन, आप इतनी रात को कैसे आना हुआ? टुनी चिड़िया चमेली कौवे को सारी सच्चाई बता देती है। अरे अरे टुनी बहन, ये तो हम सब पर बहुत बड़ी मुसीबत है। आप चिंता मत करो। आज की रात आप मेरे घर रुक जाओ। कल सुबह हम उल्लू बाबा के पास चलेंगे। उल्लू बाबा हमें इस समस्या से बाहर जरूर निकालेंगे। चमेली कौवी तथा टुनी चिड़िया सोने की कोशिश करती हैं, लेकिन विष कन्या के डर की वजह से उन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। सारी रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। चमेली कौवी तथा टुनी चिड़िया उल्लू बाबा के पास जाते हैं तथा उल्लू बाबा को सारी बात बताते हैं। उल्लू बाबा एक किताब निकालते हैं। उल्लू बाबा, ये कौन सी किताब पढ़ रहे हो आप?
हमें उस विष कन्या से छुटकारा दिलवाइए उल्लू बाबा। टुनी बिटिया, इस किताब में विष कन्याओं के बारे में सारी जानकारी है। तुम जिस विष कन्या के बारे में बात कर रही हो, हजारों साल पहले उस विष कन्या को एक तांत्रिक ने जादू से अंडे में बंद कर दिया था। तुमने उस विष कन्या को अंडे से बाहर निकाल दिया है। उल्लू बाबा, अब हम क्या करें? इस समस्या का समाधान करो उल्लू बाबा, इस समस्या का कोई तो समाधान होगा। टुनी बिटिया, इस किताब की लिखावट बता रही है कि वो विष कन्या अब अपने पेड़ के अंदर चली गई होगी। तुमने उस विष कन्या को अंडे से बाहर निकाला है। तुम ही हो टुनी बिटिया जो उस विष कन्या का अंत कर सकती हो। वो विष कन्या तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। उल्लू बाबा, आप बताइए मुझे क्या करना होगा? टुनी बेटा, तुम्हें पेड़ के पास जाना होगा तथा उस विष कन्या को आवाज लगानी होगी। जैसे ही वो विष कन्या पेड़ से बाहर आएगी, मैं पेड़ को पीछे से आग लगा दूंगा। पेड़ के जलते ही विष कन्या वापस अंडे में बदल जाएगी। उल्लू बाबा टुनी चिड़िया तथा चमेली को भी विष कन्या के पेड़ के पास जाते हैं। टुनी विष कन्या को आवाज लगाती है, मेरी प्यारी बच्ची, पेड़ से बाहर आओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अपनी माँ से मिलो मेरी बच्ची। टुनी की आवाज सुनकर विष कन्या पेड़ से बाहर आ जाती है। इतने प्यार से मुझे किसने पुकारा है? टुनी चिड़िया विष कन्या को अपनी बातों में उलझा लेती है। उल्लू बाबा पीछे से आकर पेड़ में आग लगा देते हैं। पेड़ जलने लगता है। पेड़ के जलते ही विष कन्या वापस अंडे में बदल जाती है। टुनी बिटिया, इस अंडे को उठाकर हमें मिट्टी में दबाना होगा ताकि वह विष कन्या वापस अंडे से बाहर न आ सके। टुनी चिड़िया गड्ढा खोदकर अंडे को मिट्टी में दबा देती है। इस प्रकार जंगल के सभी पक्षियों को विष कन्या से छुटकारा मिलता है तथा जंगल एक बार फिर खुशनुमा हो जाता है।